नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जया एकादशी के दिन हमें पूजा कैसे करनी चाहिए। एकादशी के दिन हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। यदि आपके पास शालिग्राम जी और लड्डू गोपाल हो तो इनकी पूजा भी आज के दिन अवश्य करिए। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठिए, गंगा जल मिश्रित जल में थोड़ा सा तिल डाल के आप स्नान करिए। इसके बाद अपने मुख्य द्वार पर आप हल्दी से सतिया बना लीजिए या कोई रंगोली बना लीजिए। इसके बाद हमें सूर्य को अर्घ देना चाहिए। सूर्य के अर्घ के लोटे में हमें थोड़ा सा तिल भी डालना चाहिए। रोली, गुड़, अक्षत, लाल पुष्प और थोड़ा सा तिल डालकर हमें नमस्कार की मुद्रा में सूर्य देव को ओम घृणी सूर्याय मंत्र से अर्घ देना चाहिए। जल चढ़ाने के बाद हमें 3 बार अपनी जगह पर घूम जाना चाहिए और फिर सूर्य को नमस्कार करना चाहिए। अब देखिए हम पूजा की थाली में क्या क्या सामान रखेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे हल्दी रखा है, अष्टगंध रखा है और फिर ये रोली है, सफ़ेद तिल रख लिया है, आप काला तिल भी रख सकते हैं। यहाँ रक्षा सूत्र मोली रख लीजिए, सिंदूर रख लिया है मैंने, ये केसर रखा है, ये इत्र की शीशी रखी है, ये धूप रखा है, यहाँ पे कपूर भी रखा है हमने। अब हम यहाँ पर माचिस भी रख लेंगे। पूजा के लिए 2 दीपक बनाए जाएंगे। एक दीपक वहाँ पूजन स्थल पर स्थापित किया जाएगा। इसको जिस पात्र में रखेंगे उसमें रोली कुमकुम आदि लगाकर पूजन कर लिया जाएगा। नीचे अक्षत की जगह पे हम यहाँ पर तिल रखेंगे। पूजन सामग्री में एकादशी व्रत कथा की पुस्तक अवश्य रखिए। इसका भी पूजन करा जाता है और कथा पढ़ी जाती है। जल के 2 लोटे ले लीजिए, एक जल का भोग लगेगा, एक जल के लोटे से पूजन किया जाएगा। भोग सामग्री में यहाँ पे मैंने मखाने की खीर बनाई है, क्योंकि एकादशी में फलाहार चढ़ाया जाता है, अन्न का भोग नहीं लगाते हैं। यहाँ तिल से बनी मिठाइयाँ ले लीजिए क्योंकि माघ का महीना है। गणेश जी का भोग हमने अलग रखा, उसमें तुलसी दल नहीं डलेगा। ये पंचामृत भी मैंने बना के रखा है, इससे स्नान भी कराएंगे प्रभु को और भोग भी लगाएंगे। जो भी ऋतुफल उपलब्ध हो उसका भोग लगाइए। यहाँ पे सेब और नारियल मेरे पास था, उसका भोग लगा रही हूँ। जो भी पुष्प उपलब्ध हो उनसे आप पूजा करिए। प्रभु को पीले पुष्प बहुत पसंद है, तो पीले पुष्प हो सके तो इस दिन अवश्य चढ़ाइए। यदि आपके पास शिवलिंग हो तो उसका अभिषेक अवश्य करिए। यहाँ मैंने पंचामृत से इनका अभिषेक करा है। उनकी पसंद की वस्तुएं उनको अर्पित करिए। इस तरह से उनका भी पूजन करके उनका आशीर्वाद ले लेना चाहिए हमें। इस तरह से घर में जो भी विग्रह हों उन सबको हमें स्नान कराकर उनका विधिवत पूजन करना चाहिए। और यदि नहीं है तो कोई बात नहीं। अब हम लड्डू गोपाल को उठाएंगे। लड्डू गोपाल को उठाने के बाद सबसे पहले तो मैं उनको दूध पिलाती हूँ। इसमें मैंने स्नान करने के बाद ही उनको उठाया है। बिना स्नान करे हमें लड्डू गोपाल को नहीं छूना चाहिए। ये देखिए इसमें तुलसी दल डला है। प्रभु को सबसे पहले दूध पिलाने के बाद फिर इनका स्नान कराया जाता है। यहाँ देखिए मेरे पास गणेश जी, गौरा जी और शालिग्राम जी, माता लक्ष्मी और विष्णु जी की मूर्तियाँ हैं, तो इनको मैं स्नान करा रही हूँ। यहाँ पंचामृत से हम स्नान कराएंगे। पहले गौरा जी और गणेश जी को मैंने स्नान कराया है। उनको हमें बहुत ही हल्के हाथों से थोड़ा सा मल के स्नान कराना चाहिए, जैसे हम स्वयं स्नान करते हैं। भावपूर्ण स्नान होना चाहिए। यहाँ आप ध्यान देंगे कि आपको तांबे की थाली में स्नान नहीं कराना है, क्योंकि दूध से बनी वस्तुओं को कभी भी हम तांबे में नहीं डालते हैं। यहाँ गणेश जी और गौरा जी को हमने वस्त्र अर्पित कर दिए, उनको वस्त्र धारण करवा दिए। अब हम यहाँ पे रोली लगा रहे हैं। रोली के बाद यहाँ उनको हल्दी लगा रहे हैं और हल्दी के बाद यहीं पे हम इनको सिंदूर लगा देंगे। सिंदूर लगाने के बाद अब हम इनको यहाँ पर इत्र लगा रहे हैं। इत्र आपको अवश्य अर्पित करना चाहिए। वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे, पीला जनेऊ अर्पित करेंगे, लाल पुष्प अर्पित करेंगे। जनेऊ हम गणेश जी को अर्पित कर रहे हैं। हम शालिग्राम जी, कान्हा जी, माता लक्ष्मी और विष्णु जी को स्नान करा रहे हैं। ये पंचामृत स्नान करा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। शालिग्राम जी को हमने यहाँ पे नहलाने के बाद वस्त्र धारण करवा दिए हैं। इनको अब हम पीला चंदन और अष्टगंध अर्पित कर रहे हैं। पीले पुष्प पे इत्र लगाकर हम इनको अर्पित कर रहे हैं। ये देखिए हम यहाँ पे इत्र लगा रहे हैं। पुष्प के ऊपर ही हमने लगा दिया है, भगवान के वस्त्रों में भी लगा दिया है। इत्र की सेवा आप अवश्य करिए। अब हम 2 आसन लेंगे। एक में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को थोड़ा सा तिल रखकर बैठाएंगे और दूसरे आसन में हम थोड़ा सा तिल रखकर अपने कान्हा जी को बैठाएंगे। अब हम इनको इत्र लगाएंगे। अपने आप उंगलियों में इत्र लेकर हल्की सी मालिश कर दीजिए। इत्र इस तरह से लगाया जाता है। यहाँ देखिए हम किस तरह से लगा रहे हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को थोड़ा सा इत्र हाथ में लेकर हम कान्हा जी को भी लगाएंगे। तो इस तरह से इत्र नहलाने के बाद आप लगा सकते हैं। आप बाद में भी इत्र लगा सकते हैं। पुष्प में थोड़ा सा इत्र डालकर लगाइए, रुई में थोड़ा सा इत्र डालकर आप अर्पित कर सकते हैं। लेकिन नहलाने के बाद लगा देने से भी सुगंध जो है बहुत देर तक रहती है
और भगवान को खुशबू बहुत ज़्यादा प्रिय होती है, इसलिए हमें इस तरह से इत्र को अर्पित करना चाहिए। अब हमने कान्हा को पीले वस्त्र पहना दिए हैं, क्योंकि एकादशी है तो पीले वस्त्र धारण करवाएं। अब इनको गले में हार पहना देंगे। आप इस तरह से कान्हा जी को अपने सुसज्जित कर सकते हैं, या जो सामग्री हो वही आप उनको अर्पित करिए, वही आप धारण करवा दीजिए। अब पीला हम देखिए चंदन लगा रहे हैं, अष्टगंध लगाएंगे और पगड़ी पहना देंगे। यहाँ मैंने पीली पगड़ी पहना दी है। कान्हा जी मेरे राजा बाबू लग रहे हैं, बहुत सुंदर से हैं। अब हम यहाँ माता लक्ष्मी और विष्णु जी को कलावा अर्पित कर रहे हैं। विष्णु जी को जनेऊ अर्पित करा है, यहाँ पर पीला चंदन और अष्टगंध लगाया है। माता लक्ष्मी को हमने रोली लगाई है, फिर हल्दी लगाया है। अब यहाँ पर हम सिंदूर भी उनको लगा रहे हैं। इसके बाद हमने सुगंधित पुष्पों की माला धारण करवाई है, चुनरी अर्पित करी है, गुलाब का फूल अर्पित करा है। मैं ये पूजा बालकनी में कर रही हूँ, बाहर जहाँ पे तुलसी जी का पौधा है। आप इसको अंदर भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए तुलसी जी हैं, तो इस प्रकार हम तुलसी जी का भी पूजन यहाँ पे कर ले रहे हैं। तुलसी जी के पेड़ के नीचे मैंने वहाँ शालिग्राम जी को बिठाया हुआ है। यहाँ हमने पूजन स्थल को साफ कर लिया है, पवित्र कर लिया है। एक रंगोली छोटी सी बना ली है। एक चौकी पर पीला वस्त्र हमने बिछाया है, उस पर थोड़ा सा तिल रखकर हमने गौरी गणेश जी को स्थापित करा है। भगवान श्री कृष्ण को बिठाया हुआ है, माता लक्ष्मी और विष्णु जी को स्थापित करा है, और तुलसी के गमले में हमने शालिग्राम जी को बिठाया है। एक दीपक हमने अपने दाहिनी तरफ प्रज्वलित करके रख लिया है। पूजन स्थल पर हमने कान्हा जी की बांसुरी भी रखी, इसका भी पूजन किया जाता है। एकादशी पुस्तक भी रखी है, उसका भी पूजन किया जाता है। अब हम जल से सबका यहाँ पे शुद्धिकरण कर रहे हैं। हमने 4 बार स्वयं भी जल का आचमन करा है और शुद्धिकरण किया है। देखिए यहाँ जल अर्पित करने के बाद हम पूजन शुरू कर रहे हैं। हमने रोली, कुमकुम, हल्दी, पुष्प आदि सब अर्पित कर दिया है। अब हम यहाँ पे भोग लगा रहे हैं। भोग में हमने देखिए तिल की मिठाई अर्पित करी है। गणपति जी से हम भोग लगाना शुरू कर रहे हैं। पहले गौरी जी और गणपति जी को बिना तुलसी का प्रसाद अर्पित कर रहे हैं। यहाँ हमने अर्पित कर दिया है। हमने यहाँ पे गणेश जी को उनके पसंद की दूर्वा भी अर्पित करी है। ये देखिए इनको अर्पित करने के बाद अब हमने देखिए यहाँ पे पुस्तक भी रखी है एकादशी, उनको भी हमने पुष्प आदि अर्पित कर दिया, उसको भी रोली कुमकुम चढ़ा दिया है, तिल अर्पित कर दिया है। भगवान विष्णु जी को हम यहाँ तुलसी दल अर्पित कर रहे हैं। तुलसी दल आपको एक दिन पहले तोड़कर रख लेना है। कान्हा जी को तुलसी दल अर्पित करा हमने। दल का मतलब होता है कि 2 पत्तियां जब जुड़ी होती हैं, आप यहाँ देख रहे हैं, हमेशा 2 जुड़ी हुई पत्तियों को ही तोड़कर हमें प्रभु को अर्पित करना चाहिए। देखिए तुलसी की मंजरी भी बहुत शुभ होता है, इसको अवश्य चढ़ाइए। यहाँ मैंने तुलसी दल और तुलसी की मंजरी अर्पित कर दी है। अब हम तुलसी दल डालकर यहाँ पर तिल की मिठाई को अर्पित कर रहे हैं। यहाँ मखाने की खीर में भी हमने तुलसी दल डालकर भोग लगाया है। कान्हा जी को अपने हाथ से ही भोग खिलाया जाता है, क्योंकि नन्हे से बालक हैं, इनको हमेशा इस तरह से हाथ से खिलाया जाता है। ये देखिए यहाँ पे उनको भोग अर्पित कर रहे हैं। उनको भोग अर्पित करने के बाद जल पिलाया जाएगा और पंचामृत का भोग लगाएंगे। इसमें तुलसी दल डालेंगे। प्रभु को जब हम पंचामृत से स्नान करवाते हैं उस समय तुलसी दल नहीं डाला जाता है। स्नान करवाने के बाद उसको जब हम ग्रहण करते हैं तो उसमें तुलसी दल डाल देते हैं, तब उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करा जाता है। यहाँ हम फल अर्पित कर रहे हैं। फल में हमारे पास सेब है, नारियल है। आपके पास जो भी फल उपलब्ध हो उसको आप भोग लगाइए। आपको ध्यान देना है जो भी भगवान विष्णु और कृष्ण जी को भोग में चढ़ाया जाता है सबके ऊपर तुलसी दल रखा जाता है। यहाँ हमने जल का भोग भी अर्पित करा, उसमें थोड़ा सा तिल डाल दिया है और तुलसी दल डाल दिया है। इस तरह आज बाहर पूजन करने से देखिए यहाँ पे केले के वृक्ष का भी पूजन हो रहा है, आंवले के वृक्ष का भी पूजन हो जा रहा है और तुलसी जी का तो पूजन हो ही रहा है। अंत में मुख शुद्धि के लिए हम पान के ऊपर 2 सुपारी, 2 इलायची, 2 लौंग रखकर अर्पित करते हैं। वैसे तो यहाँ पर पान भी हमें 2 अर्पित करने चाहिए, लेकिन मेरे पास उपलब्ध नहीं था, एक ही पान उपलब्ध था, तो क्षमा याचना करते हुए मैंने 1 पान चढ़ा दिया है। अब हम जल से आचमन करवा देंगे। भोग लगाने के बाद जल का भी भोग इस तरह से लगाया जाता है। 3 बार आप इस तरह से जल का भी भोग अर्पित कर दीजिए। केसर का तिलक मैं भूल गई थी तो मैंने अभी लगाया है। केसर का तिलक आप अवश्य लगाइए। यहाँ पे भोग लगाने के बाद, जल पिलाने के बाद यहाँ पे घंटी अवश्य बजा दीजिए। वरुण घंटी की भी आज हमें पूजा करनी चाहिए। वरुण जी भगवान विष्णु का वाहन है। अब हम यहाँ पे धूप दिखाएंगे। यहाँ पे हमको तिल भी अर्पित करना चाहिए। देखिए सफ़ेद तिल हमने यहाँ लिया, आप काला तिल भी ले सकते हैं। इसके बाद हमें उनकी प्रभु की आरती उतारनी चाहिए। आरती उतारना मतलब होता है भगवान की नज़र उतारना। इसके बाद हमें हाथ में तिल और पुष्प लेकर एकादशी व्रत कथा को पढ़ना चाहिए। एकादशी व्रत कथा पढ़ना अनिवार्य होता है उनके लिए जो इस दिन व्रत रखते हैं। यदि आपने व्रत नहीं भी रखा तो आप ये कथा सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा पुण्यफल प्राप्त होता है। कथा पढ़ने अथवा सुनने के बाद
तिल और पुष्प को वहीं पे प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया जाता है। आज के दिन आप विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। भगवान कृष्ण का प्रिय मधुराष्टकम का भी आप पाठ अवश्य करिए। अब हम यहाँ पर हवन करेंगे, क्योंकि अग्नि देव के द्वारा ही कहते हैं देवताओं को भोग प्राप्त होता है। आप जो भी भोग सामग्री यहाँ पे अर्पित करते हैं वो अग्नि के द्वारा ही प्राप्त होती है। अग्निदेव को हम जल अर्पित करेंगे, कुमकुम लगाएंगे, मौली अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, धूप दीप दिखाएंगे। अग्नि कुंड पे भी हम हल्दी कुमकुम लगा के पूजन करेंगे। यहाँ गणेश जी, गौरी जी और नवग्रहों की आहुतियाँ डालने के पश्चात हम भगवान कृष्ण अथवा विष्णु जी के किसी भी मंत्र की 11, 21, 51 या 108 आहुतियाँ डालकर अपने हवन को संपूर्ण करते हैं। मेरे इसी चैनल पर मैंने जया एकादशी की व्रत कथा भी दी है, व्रत के नियम भी दिए हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। अब हम अंत में अग्निदेव को तिल से बनी मिठाई का भोग लगाएंगे। तिल से बनी मिठाई का इस दिन आपको भोग अवश्य लगाना है। इसके बाद जल से 3 बार उनको आचमन करवा देंगे। आप तिल भी इसमें हवन में ज़रूर डालिए। देखिए मैं तिल भी डाल रही हूँ। फिर भूमि पर जल गिरा कर फिर थोड़ा उसको माथे पे लगा लिया जाता है। इससे कहते हैं सारा पुण्य आपको मिल जाता है। अब हम यहाँ पर आरती करेंगे। गणेश जी की आरती करेंगे, फिर श्री कृष्ण और विष्णु जी की जो भी आपको आरती आती है वो आरती करिए। अब आप तुलसी जी की परिक्रमा कर लीजिए। 5, 7, 11, 51 जितने भी आप कर सकते हैं करिए। हाथ में आपको तिल और पुष्प लेके तब परिक्रमा करनी चाहिए और हर परिक्रमा करने के बाद उसको आप प्रभु को अर्पित करते चलिए। इस तरह से आपकी एकादशी की पूजा संपूर्ण हो जाती है। तुलसी जी की परिक्रमा करने के बाद आपको हाथ में पुष्प और तिल लेकर क्षमा याचना करनी चाहिए। मैं यहाँ दक्षिणा चढ़ाना भूल गई थी, तो अब मैंने दक्षिणा चढ़ाया है। दक्षिणा आप अवश्य चढ़ाइए। पूजा में कोई भी कमी होती है तो दक्षिणा से पूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पर हमारी पूजा संपन्न हुई। पूजा के बाद हमें तुरंत सब कुछ यहाँ से नहीं हटाना चाहिए। जब अग्नि ठंडी हो जाती है उसके 2-3 घंटे बाद ही हम यहाँ से पूजन स्थल से सामग्री को धीरे धीरे हटाते हैं। प्रसाद आप तुरंत हटा सकते हैं। प्रसाद का वितरण सभी में आपको कर देना चाहिए, स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी के दिन आपको अन्न का दान अवश्य करना चाहिए और भगवान का विधिवत पूजन करने के बाद ही आपको व्रत का पारण करना चाहिए। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। वीडियो यदि पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी को जया एकादशी की अग्रिम शुभकामनाएं।